बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन सबको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह रमज़ान के सदक़े मेरी और तमाम मेरी फैमिली को और जो मेरे देखने वाले हैं उन सब की मुश्किलें जो हैं आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान के सदक़े हमारी जो परेशानियां हैं सबकी दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से समोसा की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी। ये समोसे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप हम लेंगे मैदा और इसको सबसे पहले तो हम बहुत ही अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद में इसके अंदर ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, नमक 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ घी है। ये मेल्टेड घी है, हमने ऑयल नहीं यूज़ करना, घी यूज़ करना है। ये मैंने 4 से 5 टेबलस्पून भर के जो है वो घी के ऐड कर दी हैं। अब मैंने इसे हाथों से अच्छे से मसलना है। इतना जो ऐसे हाथों से ऐसे मल के मसलना है कि इसके जो डो है जो इसको मुट्ठी सी बन जाए। आप देख सकते हैं कि ऐसे जब बने तो समझिए कि हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको आटे की तरह गूंथते जाएंगे। हमने उतना ही पानी ऐड करना है जितने से ये आटा जो है वो अच्छे से गूंथ जाए। हमने डो जो है बहुत ना तो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनानी है। बिल्कुल जैसे समोसे की डो होती है, हमने वैसी ही डो ये रेडी करनी है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से इसे मल के अच्छे से गूंथ लेना है। और अब ये माशाल्लाह से डो जो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। ऊपर से मैंने ऑयल हल्का सा लगा दिया है। हाथों से ऐसे अच्छे से ग्रीस करें और ऊपर से प्लास्टिक शीट से इसको कवर करें। तो मैंने कवर करके इसको रख दिया है। अब मैं इसका मसाला रेडी कर लूँगी। मसाला रेडी करने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और साथ में है चिकन उबला हुआ, और चिकन को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। और साथ में आलूओं को भी मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लेना है। जैसे समोसों के अंदर हम आलू डालते हैं वैसे ही उनको मैश करना है। आलू मैश कर लिए है। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने दो टेबलस्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करना है ताकि इसके में जो मसाले में खुशबू है बहुत ही अच्छे से आए। हमने इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है पहले। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो है 1 छोटी प्याज जो है उसे भी ऐड कर दिया है। प्याज को भी हमने इसी तरह बारीक सा चॉप करना है। इसको हल्का सा सौते करना है, हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन, जो हमने क्रश किया हुआ चिकन था। चिकन के बाद मैं इसके ऐड करूँगी बंद गोभी, और अब इसमें अंदर जाएंगे स्पाइसेस, सुरख मिर्च, नमक, कूटा हुआ खुश्क धनिया, कसूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये स्पाइसेस जो हैं आप अपने हिसाब से जो है डाल सकते हैं, मैंने इसीलिए इसकी जो लिमिट है वो नहीं बताई। आप अपने हिसाब से जो है नमक मिर्च वो डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं आलू जो उबले हुए क्रश किए हुए थे। तो मसाला माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। मैंने इसके अंदर ऐड किए सब्ज़ मिर्चें और काफ़ी सारा ऊपर से डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो इससे जो है बहुत ही अच्छी सी जो मसाले की खुशबू है वो आएगी, क्योंकि हम बहुत ही मज़ेदार से समोसे जो है वो बनाने वाले हैं। माशाल्लाह से हमारा मसाला रेडी हो चुका है। मसाला जो हमारा जब तक ठंडा हो रहा है उतनी देर तक हम समोसों के जो पट्टी है वो रेडी कर लेते हैं। तो हम जो डो थी मेरी वो सेट हो चुकी है। अब मैंने इसको डो को जो है शेल्फ के ऊपर हल्का सा मैदा छिड़का और उसके ऊपर इस तरह से डो को फैला देना है अच्छे से। हमने इसको ऐसी राउंड शेप में घुमाते जाना है और इसके लंबाई में इसकी जो बना लेनी डो को कर लेना है इस तरह से। और अब इसकी करेंगे कटिंग। 2-2 इंच के फासले पर मैं इसकी जो है वो कटिंग कर रही हूँ। हमें जो जितने पेड़े चाहिए हम उसी हिसाब से जो इसकी कटिंग करेंगे। हमने बिल्कुल छोटे छोटे से जो पेड़े हैं इसके बनाने हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको पेड़ा जो है बनाते जाना है।
इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं पेड़े बनाने। माशाल्लाह से पेड़े मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैंने दोबारा से मैदा जो है वो शेल्फ के ऊपर डस्ट किया है और उसके ऊपर इस पेड़े को रोटी की शेप देते जाएंगे। हमने बिल्कुल छोटी छोटी सी टिक्कियाँ जो है वो बनानी है समोसों के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली सी थी माशाल्लाह से। देखें इस तरह से हमने जो इसकी जो पट्टी है वो बना देनी है। इसी तरह से मैं सारी पट्टियाँ जो है वो बना लूँगी। माशाल्लाह से सारी पट्टियाँ जो है वो बन चुकी हैं। अब मैं इसकी करूँगी फिलिंग। फिलिंग करने के लिए हमने एक पट्टी को लेना है और इसके सेंटर में हमने जो मसाला रेडी किया है उसको डालेंगे चम्मच से। हमने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो मसाले का ऐड किया है और इसको ऐसे ही हम दूसरी साइड पे फोल्ड करेंगे और इसको फोक की मदद से इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे। ये तो हमने प्रेस कर लिया। अब फोक की मदद से ऐसे सेंटर में से इसको हल्का सा नीचे को प्रेस करेंगे और इसके दोनों सिरे पकड़ेंगे। एक सिरा नीचे और दूसरा सिरा इसके ऊपर से ऐसे रख देंगे। अब अगर आपसे ये सही तरह से चिपक नहीं रहा तो आप हल्का सा पानी जो है वो भी लगा सकते हैं। अब फोक की मदद से इसके ऊपर हल्के हल्के से सुराख से जो बनाएंगे ये हमारी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा पॉकेट साइज जो है वो समोसा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको एक और समोसा बना के दिखाती हूँ किस तरह से मैं ये समोसा जो है वो बनाऊँगी। बहुत ही आसान है और जितना जो बनने में इजी है उतने ही खाने में भी मज़ेदार बनते हैं। जी तो इसी तरह से मैं सारे जो समोसे हैं अब रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से मेरे सारे समोसे जो है वो रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक जो है वो इनकी नज़र आ रही है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो था पहले गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं समोसे। हम उतने ही मकदार में समोसों को ऐड करेंगे जितने आसानी से कढ़ाई के अंदर जो है वो आ जाएँ, क्योंकि अभी समोसे जो हैं वो फूलेंगे भी अभी और इनको जगह जो वो चाहिए। तो इसलिए हम उतने ही समोसे डालें जितने जो आसानी से वो डाल सकें। जैसे ही एक साइड से कुक हो जाए फिर हमने उसकी साइड चेंज करनी है। अदरवाइज़ उनको पहले हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना उनको हिलाना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि समोसे जो है कितने अच्छे से रेडी हो रहे हैं। हमने इनको बिल्कुल पहले हमने ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर इनको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। जितने हम इसको लो फ्लेम के ऊपर समोसों को फ्राई करेंगे हमारे समोसे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक जो समोसे हैं वो पकेंगे। माशाल्लाह से हमारे समोसे आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाया। आप इनका कलर चेक करें, इसका क्रिस्पनेस जो है वो चेक करें कि कितने क्रिस्पी से समोसे जो हैं वो रेडी हुए हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये तो समोसों को मैंने निकाले। इसी तरह से बाकी के समोसे जो हैं उनको भी हम रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से आप लुक इसकी देखें। माशाल्लाह से मैंने सारे समोसे जो है वो रेडी कर ली है। माशाल्लाह जी बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार समोसे बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ जो नए देखने वाले वो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।